फैसला आपका विस्तार से बात करेंगे खास मुद्दे की। जी हां, क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच बड़ा मुद्दा है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका का वॉरशिप जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल हो चुका है, साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है और ट्रंप ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है ट्रंप ने हमले की तैयारी कर ली है, लेकिन इस बीच ट्रंप की प्लानिंग को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने अमेरिका की जगह ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी के फैसले के बाद क्या ट्रंप के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई को दबोचना मुश्किल हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देश मिलकर ट्रंप का रास्ता रोकेंगे? इन सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आंकड़े हमारे फैसला आपका में और तमाम लोगों से इस मसले पर हमने सर्वे में सवाल भी पूछे हैं, उन्होंने जवाब दिए हैं। इसके साथ साथ हम कुछ मेहमानों से इस पर राय भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ईरान के समर्थन में आए मुस्लिम देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो तमाम सारी बातों के बीच हम चर्चा कर रहे हैं शिया सुन्नी की। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच क्या शिया और सुन्नी देश एक दूसरे के लिए आगे आ रहे हैं? क्या इस्लामिक देश ईरान पर अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए शिया और सुन्नी देशों ने अपनी आपसी दुश्मनी को भुला दिया है? क्या सुन्नी देशों ने आपसी दुश्मनी को भुला दिया है? यह सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है और सऊदी अरब, जी हां, सऊदी अरब भी अब ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है। वो भी सुन्नी बहुल देश है। दोनों देशों के बीच रिश्ता दोस्ती और दुश्मनी का रहा है, लेकिन 2023 में ही चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सालों की दुश्मनी खत्म हुई और रिश्ते सामान्य होने लगे। अब यही दोनों देश अमेरिका के खिलाफ साथ आ गए हैं और सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि ईरान पर हमले को लेकर वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। यह संकेत निकल कर आ गया है। अमेरिका को सऊदी की ना हो चुकी है। आपको तमाम सारी बातों के बीच बता दें, क्योंकि जिस तरह से संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन संकेतों के बीच जो स्थिति हो गई है वो मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे अहम सहयोगी सऊदी अरब के अमेरिका के ईरान पर हमला करने के सूरत में ईरान का साथ देने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही ट्रंप को खबरदार किया था। अब मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को एक और झटका दे दिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देगा सऊदी अरब। अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा सऊदी अरब। अपना एयरबेस भी इस्तेमाल नहीं करने देगा। सऊदी अरब अमेरिका की जगह ईरान का साथ देगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की बात की है और खमनेई को मोहम्मद बिन सलमान ने भरोसा दिलाया है। मध्य पूर्व में अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब ने अब इनकार कर दिया है ट्रंप को कि मैं अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले में नहीं होने दूंगा। जमीन का भी इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, आसमान का भी इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। ऐसे कोई भी विमान, ऐसा कोई भी प्लेन या ऐसा कोई भी फाइटर जेट जो सऊदी अरब के आसमान से निकलेगा, उसकी अनुमति, अमेरिका के उस प्लेन के उड़ने की अनुमति, एयर स्पेस की अनुमति सऊदी अरब नहीं देगा। सऊदी अरब अपने एयर स्पेस से ऐसे किसी भी लड़ाकू विमान को गुजरने की अनुमति नहीं देगा जो ईरान पर हमला करने जा रहे हों। कई सारे संकेत हैं। अब ईरान के साथ अरब देश कौन से आके खड़े हो गए हैं, यह भी आपको देखना होगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच पहले ही पहले ही सऊदी अरब, कतर, ओमान ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जता दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों देशों ने अमेरिका को पहले ही आगाह किया था कि अगर ईरान के खमनेई सरकार को गिराने की कोशिश की गई तो वैश्विक तेल बाजार पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा और इसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होगा। दूसरी ओर खमनेई ने भी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मध्य पूर्व में अमेरिका बनाए गए सैन्य ठिकानों पर ईरान हमला कर देगा। आप मैप
समझिए, मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं और देखिए कि कितना आसान हो जाएगा। क्यों सऊदी अरब और कतर, ओमान अमेरिका की जगह ईरान का साथ देने को तैयार है। यह फैसला लिया गया है, जबकि ट्रंप तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि ईरान पर अपने हमले के वक्त जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जो और ऐसे देश हैं, वो उसका साथ देंगे। लेकिन ट्रंप को इन देशों ने ठेंगा दिखा दिया है। ईरान, सऊदी अरब, कतर और ओमान, ये 4 देश हैं जिन्होंने ठेंगा दिखा दिया है और इन लोगों ने यह बता दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। मध्य पूर्व में भी अमेरिका का कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस। अमेरिका के एक बड़े जहाजी बेड़े में मध्य पूर्व की ओर बढ़ने की बात सामने आ रही है। यह कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक बड़ा जहाजी बेड़ा लगातार बढ़ रहा है, वो ईरान की तरफ जा रहा है और वो हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाने कौन कौन से हैं, यानी कि ईरान के इर्द गिर्द, ईरान को घेरने के लिए उसने